नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। 8 तक हम लोग कर चुके थे। अब देखो कि tan 1 डिग्री tan 2 डिग्री सब में मल्टीप्लाई। अब याद करो कि tan a और b का कोई हम आइडेंटिटी बताएं, उस आइडेंटिटी पर हम बात करेंगे। क्या देखो याद है कि सर जी tan a इंटू tan b, इन लोगों को भी याद हो जाएगा अभी हमको जैसा लग रहा है। tan b इज इक्वल टू 1 होता है कब? जब a और b मिल करके 90 बनाता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बनाता है। तो आप बोलोगे सर कि जब a प्लस b मिल करके कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या 90 डिग्री बना रहा हो, तो उस समय tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1 होता है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक 90। अब यहां पर हम बात करते हैं कि आप देख रहे हैं कि यहां से इस वाले के साथ में मतलब tan a tan 1 डिग्री इंटू में tan 89 डिग्री, उसी तरह फिर 2 वाला लेंगे तो tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री। इस तरह से करते हुए हम लोग पहुंच जाएंगे कितना 44 तक। 20 वाला एक बचेगा कौन? जैसे इसको आप हाफ एक कम आप कर देंगे तो बचेगा आपका 88, हाफ करेंगे मतलब 88 से करेंगे तो 2, मतलब 44 तक तो ऐसा पेयर बन जाएगा। बचेगा कौन बीच में 45। तो 45 का tan 45 का वैल्यू होता कितना है? आप बोलेंगे सर 1 होता है। और यहां से पहले 1 था, इसका भी 1, इसका भी 1 और सब 1, तो टोटल मिलकर के आंसर क्या हो जाएगा 1। तो ये इसी आइडेंटिटी पर था, ये क्लास में आपको पहले ही बता दिए। अब चलते हैं सर आगे अगले क्वेश्चन में। ठीक, अब आ जाओ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा 10 नंबर है, ध्यान देना। ये भी ठीक उसी आइडेंटिटी पर है जो अभी जस्ट हम लोग पहले पढ़े। क्या है ध्यान देना कि यही बात कि tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1 होगा कब? जब a प्लस b इज इक्वल टू 90 होगा। तो आप यहां से देख रहे हैं कि tan इस वाले को देखें, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला देख रहे हैं, तो इसको आप जब जोड़ेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा tan x प्लस 40 और यहां से इंटू tan 50 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल टू ये 1 होगा कि नहीं? आप इसको जोड़ो, इसको प्लस इतना करो तो आप बोलोगे x प्लस 40 प्लस 50 माइनस एक्स, तो ये दोनों कट जाएगा तो ये 90 हो जाएगा। इसी तरह इस दोनों के मिलने से जब 1 हुआ, इसको मिटा रहा हूं सर, ये वैसे समझाने के लिए लिख दिया आपको। आप क्या देखें सर कि ये दोनों मिलकर के 1 बना 1। और फिर आप यहाँ भी देख रहे हैं ये इसका a और इसका ये वाला b, ये दोनों जब आप करेंगे तो x प्लस माइनस वाला कट जाएगा और 20 प्लस 90 ये बना रहा है। इसका मतलब tan a tan b मिलके कॉम्प्लीमेंट्री बना रहा है, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इंटू 1। बचेगा कौन सी अकेला ये? तो आप बोलोगे सर कि tan 3x इज इक्वल टू 1। अब बताओ 1 tan का कौन से मान का आता है? तो आप बोलोगे 45 का। तो आप बोलोगे सर tan 45 का सर 1 होता है। अब आप देखोगे क्या कि इस 45 का वैल्यू सर 3x के बराबर हो गया। 3x का वैल्यू 45 डिग्री बराबर हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा? ऐसे लिखोगे 3x इज इक्वल टू 45, तो सर ये 15 डिग्री। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया? ये इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? यस और नो? बोलो सर यस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं सर, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न भी आप देख रहे हैं कि दो पीछे जो क्वेश्चन किए, इसे जस्ट दो पीछे 9 और 10 ना, वो भी सर उसी आइडेंटिटी पर था जो ये है सर। ठीक, वही वाला। क्या आपको पता है कि tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1 कब? जब a प्लस b मिलकर के कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, मतलब a और जब इसका सम निकालेंगे दोनों का तो ये 1 होगा। आप देख रहे हैं ठीक पलट करके क्वेश्चन पूछा। इस बार क्या पूछा कि सर आपको tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इज इक्वल टू 1 गिवन है और आपको फाइंड आउट क्या करना है tan थीटा। देख लो भैया कितना आसान प्रश्न आपसे पूछ लिया एसएससी। आप बोलोगे कि सर यहाँ इस दोनों को मिला करके मल्टीपल है 1, इसका मतलब है कि ये दोनों मिल करके 2 थीटा एंड 4 थीटा, ये प्लस में क्या हो रहा होगा 90 डिग्री हो रहा होगा। तो आप बोलेंगे सर क्या कि यहाँ से 2 और 4 ऐसे, ये लिखना मत एग्जाम में, आप ऐसे ही कर सकते हैं। कितना होगा 90 डिग्री। तो आप डायरेक्ट बोल सकते थे ना कि सर ये दोनों मिल करके 6 थीटा जो है वो 90 के इक्वल होगा, 90 डिग्री के। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 के पढ़ा टेबल याद कर लिया है ना सर? हाँ। तो हम बोले सर 15 डिग्री। तो आप बोलोगे सर कि tan 3 थीटा का मान, मतलब सर यहाँ पे क्या हो जाएगा 45 ना। तो आप ही बताओ 15 या 45 सर? हाँ, 45 डिग्री का मान होता है कितना?
1। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बातें क्लियर है? एक बार हैंड राइज करिए सर सभी बच्चे। यस यस क्लियर है एकदम? यस। ठीक है सर। आज की सेवा करते हैं यहीं पर संपन्न। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। जय माता दी टू ऑल ऑफ यू।